स्वागत है आपका न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं विशाल। इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के सुझावों के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले हफ्ते सरकार इस बिल को संसद में पास करवाने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और पेपर लीक के खिलाफ 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर उचित मंच पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी दोबारा समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश करने की बात कही है। सरकार के इसी रुख के बाद वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री
जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया। अफवाहों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। पाक से संचालित सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की, सभी सोशल हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने छात्रों और युवाओं के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई जो भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैलाने में शामिल थे। इन सभी हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने छात्रों और युवाओं से अपील की है कि वो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों और अफवाहों से सतर्क रहें। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। और एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। यूपीएससी की तर्ज पर होंगे एनटीए के एग्जाम। परीक्षाओं को पूरी तरह फूल प्रूफ बनाने की तैयारी। यूपीएससी जैसी सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली लागू करने पर काम। परीक्षा में गड़बड़ी पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। लापरवाही या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। परीक्षा संचालन और निगरानी तंत्र में बड़े सुधार की तैयारी। 37,000 सुझावों पर बन रहा है परीक्षा सुधार का ब्लूप्रिंट। जी हां, 37,000 सुझावों पर बन रहा है परीक्षा सुधार का ब्लूप्रिंट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार है। यूपीएससी की तर्ज पर एनटीए में के एग्जाम होंगे और परीक्षार्थियों को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने की तैयारी है। यूपीएससी जैसी सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली लागू करने पर काम होगा। आज सरकार और सीजेपी डेलीगेशन की बैठक। सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोपहर 12:30 बजे हाई लेवल बैठक होना तय है। आज ये एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है। आज सरकार और सीजेपी डेलीगेशन के बीच बैठक हो सकती है, ऐसा सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है। दोपहर 12:30 बजे हाई लेवल बैठक होना तय है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और आज से दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवाला मेट्रो स्टेशन आज से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक बार फिर आपको बता दें कि 17 मेट्रो स्टेशन जो बंद रहने हैं उनके नाम क्या हैं, कौन कौन से वो 17 स्टेशन हैं जो बंद रहेंगे। इन 17 स्टेशनों में नाम है लोक कल्याण मार्ग का मेट्रो स्टेशन, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंभा रोड, मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट, मेट्रो स्टेशन सेवा तीर्थ, मेट्रो स्टेशन जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट,
ITO, दिल्ली गेट, मेट्रो स्टेशन इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवाला मेट्रो स्टेशन आज से अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जबकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों की वजह से आज भी मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है, उनके गेट को बंद रखा गया है। दरअसल 17 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनके स्टेशन को बंद रखा जाएगा और वहां पर गेट बंद रखे गए हैं। ये मेट्रो स्टेशन दिल्ली का मंडी हाउस है, जहां पर अधिक से अधिक संख्या में कम्यूटर्स की आवाजाही रहती है, लेकिन यहाँ पर भी आज सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है। आज लगातार तीसरा दिन है और दूसरा दिन वो जो सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं और मेट्रो स्टेशन जो अंदर ही अंदर मेट्रो चल रही है, क्योंकि कम्यूटर्स को ये कहा गया है कि इंटरचेंज की सुविधाएं उनको मिल सकती है, मंडी हाउस के अंदर मिल सकती है, दिल्ली सेक्रेटेरिएट के पास मिल सकती है और उसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा है वो राजीव चौक है। आप देखेंगे यहाँ पर कम्यूटर्स की यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा था कि वो मेट्रो के तरफ आप जाएँ तो ज़रूर। अगर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के जरिए यात्रा कर रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन का ध्यान रखें और जो इनपुट मिल रहे हैं उस पर खासा तौर से देखा जाए। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार ऑटो वाले जो है, हमेशा मेट्रो से लोग आते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने दफ्तर के लिए ऑटो लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ऑटो वाले उसी तरह से बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर ऑटो नहीं मिल रहा है और यहाँ पर पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऑटो यहाँ पर काफ़ी खड़े हैं। आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, पैसेंजर्स यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। सर यहाँ पे कोई नहीं निकल रहा है। मंडी हाउस गेट बिल्कुल बंद है, मंडी हाउस का सर गेट बंद है जी। इसके बाद तो आज तो इंद्रप्रस्थ भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब। सर क्या करें, सवारी आएगी तो जब भी काम होगा। 1 रुपये का भी काम नहीं किया सुबह से, नहीं किया है जी। देखिए यहाँ पर जो सुविधा यहाँ पर ऑटो वालों को मिलती थी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के अंदर से बाहर की तरफ लोग आते थे, लेकिन आज सारे ऑटो यहाँ पर आपको खड़े नजर आएंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि सुरक्षा कारण यहाँ पर बताया गया है, सरकार के आदेशों तक, अगले आदेश तक ये मेट्रो स्टेशन के जो गेट है वो नहीं खुलेंगे। और आपको दूसरी तरफ भी दिखाई देगा, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ से हम जूम करके दिखाना चाहेंगे, और जो दूसरा गेट नंबर 1 है मेट्रो का, वहाँ पर की स्थिति भी उसी तरह से बनी हुई है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि जब तक सुरक्षा कारणों को देखा जाएगा, प्रशासन इस तरह की चीज़ें जो है वो करेगा। और ये यहाँ पर ख़ासतौर से लोगों के लिए निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जानकारी दी जा रही है कि मेट्रो स्टेशन के ये गेट बंद रहेंगे। आज भी 17 स्टेशन ऐसे हैं जिनके गेट बंद रहेंगे, ताकि कोई लोग वहाँ से अंदर एंट्री ना कर सकें और अंदर से बाहर ना निकल सकें, क्योंकि प्रदर्शन में कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं जांच में नोटिस किया जा रहा है और इसीलिए सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन जिससे यहाँ पर पिछले 2 दिन में लोगों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी हुई है, क्योंकि लोग अपने अपने ऑफिस, दफ्तर या अपने कामों के लिए निकलते हैं। और ये मुख्य गेट है नई दिल्ली ज़िले में जो बंद रखे गए हैं मेट्रो के, और इन स्टेशन के गेट बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरामैन जय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की एडवाइजरी, छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है, हिंसा में शामिल छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई, छात्रों के करियर पर पड़ सकता है असर। डीयू ने ये एडवाइजरी जारी की है। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहें, हिंसा में शामिल छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई, छात्रों के करियर पर पड़ सकता है असर। डीयू ने ये एडवाइजरी जारी की है। भ्रामक कंटेंट और फेक न्यूज से बचें छात्र। डीयू ने ये एडवाइजरी जारी की है। जो एडवाइजरी जारी की है वो आपके स्क्रीन पर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो पोस्ट है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा गया है कि छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूर रहें, हिंसा में शामिल छात्रों पर कार्रवाई हो सकती है, छात्रों के करियर पर असर पड़ सकता है, भ्रामक कंटेंट और फेक न्यूज से बचें। और नोएडा पुलिस ने भ्रामक पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की। भ्रामक पोस्ट के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। साइबर क्राइम पुलिस ने दर्ज कराई 2 एफआईआर। दिल्ली में चल रहे सीजेपी फैलाने का भी प्रयास हो रहा है। दिल्ली में चल रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट को, यानी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसे फैलाने का प्रयास हो रहा है। नोएडा में वर्करों और युवती को पीटने
चिल्लाने व सेक्टर 63 बॉर्डर जाम होने की पोस्ट की झूठी जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ।